हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ गुनन शर्मा। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बीएससी सेकंड ईयर फिज़िकल केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाली हूँ। बीएससी सेकंड ईयर फिज़िकल केमिस्ट्री के अंदर आपकी 5 यूनिट है ना, तो पाँचों यूनिट के अंदर मैं आपको एक एक चैप्टर वाइज सेपरेट कुछ टॉपिक्स, कुछ क्वेश्चंस बताऊंगी जो कि आपकी आगे आने वाली बीएससी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट होंगे। ये टॉपिक्स मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में से जो रिपीटेड टॉपिक्स है, जो काफ़ी बार पूछे गए हैं या जिनको घुमा फिरा कर काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वही टॉपिक्स मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ। तो आप इन टॉपिक्स को ज़रूर कर लें अपनी बीएससी एग्ज़ाम के लिए। ये टॉपिक्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेंगे। इनमें से आपको 80% पेपर देखने को मिलेगा आपकी बीएससी एग्ज़ाम के अंदर। स्पेशली ये जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये कोटा यूनिवर्सिटी, राजस्थान यूनिवर्सिटी एंड राजस्थान के अंदर जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके लिए मेनली ये टॉपिक्स हैं, ये क्वेश्चंस हैं, क्योंकि ये जो पैटर्न जिस पर मैंने ये क्वेश्चंस निकाले हैं प्रीवियस ईयर के, वो आपका कोटा यूनिवर्सिटी और राजस्थान यूनिवर्सिटी से लिया हुआ है। ठीक है। इसके अलावा फ़िज़िकल केमिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ साथ मैं आपको जो आप इसके नोट्स हैं, इंग्लिश एंड हिंदी दोनों मीडियम के लिए सभी चैप्टर के नोट्स भी प्रोवाइड करा दूंगी एब्सोल्युटली फ्री। उन सभी नोट्स के लिंक्स मैं आपको डाल दूंगी। बाकी पहले हम इसमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो 5 यूनिट में से हमारी पहली यूनिट है थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट। पहली यूनिट के अंदर हमारे 2 पार्ट हैं, एक तो थर्मोडायनेमिक फर्स्ट और एक है थर्मोकेमिस्ट्री। तो इन दोनों के लिए अलग अलग चैप्टर हैं, ये दोनों के लिए मैंने अलग अलग सेपरेट टॉपिक्स निकाले हैं। तो पहले हम थर्मोडायनेमिक फर्स्ट के टॉपिक देखेंगे। थर्मोडायनेमिक फर्स्ट के अंदर आपका जो पहला टॉपिक है वो है थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। इसके अंदर जो आपकी आइसोबैरिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, रिवर्सिबल, नॉन रिवर्सिबल प्रोसेस है ना, ये सारी प्रोसेस आती है थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के अंदर। तो इनकी डेफिनेशन, इनकी प्रोसेस आपको याद रखनी है। सेकंड है इसमें टाइप्स ऑफ हीट कैपेसिटी। इसमें आपका 2 है, सीपी एंड सीवी। थर्ड है रिलेशन बिटवीन सीपी एंड सीवी। फोर्थ है जूल थॉम्सन इफेक्ट एंड कोफिशिएंट। तो जूल थॉम्सन इफेक्ट का पूरा एक्सप्लेनेशन आपको याद रखना है, क्योंकि 2-3 बार पूछ लिया है, और इसके कोफिशिएंट का डेरिवेशन भी काफ़ी बार आया हुआ है, तो ये भी आपको पूरा याद कर लेना है, डेरिवेशन को लिखकर प्रैक्टिस कर लेना है। ये 4 टॉपिक आपको करने हैं थर्मोडायनेमिक फर्स्ट के अंदर से, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है। फिर है इसमें जो सेकंड पार्ट है थर्मोकेमिस्ट्री। थर्मोकेमिस्ट्री के अंदर मैंने मेन 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिए हुए हैं, जिसमें पहला है आपका किरचॉफ इक्वेशन। इसके अंदर आपकी 2 इक्वेशन हैं, उनकी डेरिवेशन आप अच्छे से कर लेना। सेकंड है इसमें लेवोसियर एंड लाप्लास लॉ। थर्ड है बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी का क्वेश्चन भी आता है एंड इसके ऊपर शॉर्ट नोट भी आता है, तो दोनों तरीके से आप याद कर लेना। तो ये हो गई हमारी यूनिट 1 थर्मोडायनेमिक फर्स्ट एंड थर्मोकेमिस्ट्री। इसी तरीके से मैं आपको बाकी के आगे की यूनिट्स के भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगी। तो यूनिट 2 देख लेते हैं। यूनिट 2 है हमारी थर्मोडायनेमिक्स 2। इसमें आपके 2 हैं फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर, एक तो थर्मोडायनेमिक्स 1 और एक है थर्मोडायनेमिक्स 2। तो थर्मोडायनेमिक्स 2 के अंदर मैंने 5 टॉपिक्स लिए हुए हैं। पहला टॉपिक है इसमें कार्नोट साइकिल एंड थ्योरम, यानी कार्नोट साइकिल अलग टॉपिक है एंड कार्नोट थ्योरम अलग टॉपिक है। ये दोनों टॉपिक आपको करने हैं। सेकंड इसमें टॉपिक है गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। इसका डेरिवेशन काफ़ी बार आया हुआ है, तो ये आपको ज़रूर करना है। थर्ड है एंट्रोपी एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, और फोर्थ है एंट्रोपी एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। इन दोनों के डेरिवेशन भी पूछ लिए गए हैं 2-3 बार, तो ये डेरिवेशन आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। ये जो भी मैं क्वेश्चंस बता रही हूँ सारे मैंने नोट्स के अंदर कवर किए हुए हैं। जो भी न्यू स्टूडेंट्स हैं जिन्हें नहीं पता कि मैंने मेरे चैनल पर पूरे नोट्स प्रोवाइड किए हुए हैं, उन नोट्स के वीडियोस के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, या फिर आप प्लेलिस्ट चेक कर लेना। प्लेलिस्ट के अंदर नोट्स बिल्कुल पेपर वाइज सेपरेट किए हुए हैं, इंग्लिश एंड हिंदी दोनों मीडियम के लिए, तो वो भी आप देख सकते हैं। लास्ट इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इस तरीके से 5 टॉपिक हो गए आपके थर्मोडायनेमिक्स 2 वाले चैप्टर के अंदर। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। नेक्स्ट चैप्टर के अंदर आपके 2 पार्ट हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम एंड फेज इक्विलिब्रियम। तो इसमें यदि आप केवल केमिकल इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर भी कर लेते हैं ना, तो आपको क्वेश्चन बन जाएगा इस वाले चैप्टर के अंदर से।
क्योंकि आपका एक क्वेश्चन केमिकल इक्विलिब्रियम से आएगा और एक क्वेश्चन फेज इक्विलिब्रियम से आएगा, और आपको जब चूज़ करने का ऑप्शन आ जाता है ना इसके अंदर सेक्शन बी में, तो उसमें आप केमिकल इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन कर सकते हैं, क्योंकि केमिकल इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन ये जो मैं आपको टॉपिक्स बता रही हूँ इन्हीं में से कोई ना कोई सा आ जाएगा। तो आप फेज इक्विलिब्रियम को स्किप कर सकते हैं, या फिर वो फेज इक्विलिब्रियम एक छोटा सा चैप्टर है उसको आप पूरा ही कर लें तो बेटर रहेगा यदि आपको करना है तो। बाकी यदि आप केवल केमिकल इक्विलिब्रियम भी कर लेते हैं तो उससे आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, आप फेज इक्विलिब्रियम वाला स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, अब केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रही हूँ, जिसमें पहला है आपका लॉ ऑफ मास एक्शन, सेकंड है रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी। ये जो कांस्टेंट है ना, आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो उसमें आपको याद होगा केपी एंड केसी कौन से कांस्टेंट है, तो इनका रिलेशन निकालना है, इक्वेशन का डेरिवेशन है ये एक। ठीक है, थर्ड है इसमें ली चैटलियर प्रिंसिपल। ली चैटलियर प्रिंसिपल के अंदर आपको जो भी इसके अंदर 3-4 पॉइंट्स हैं वो पूरे कवर करने हैं। फिर है फोर्थ इसमें क्लैपेरॉन इक्वेशन, एंड फिफ्थ है क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन। ये दोनों इक्वेशंस के डेरिवेशन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, तो इनको भी आपको कर लेना है। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो ली चैटलियर प्रिंसिपल है, ये इसके नेम पढ़ते ही मेरे को एक छोटी सी बात याद आ गई। ये ली चैटलियर को हम क्या बोलते थे, ले चाटे लायर। तो जब भी हम ये वाला टॉपिक पढ़ते थे ना ली चैटलियर प्रिंसिपल, तो हम सब इसको यही प्रोनाउंस करते थे, ले चाटे लायर प्रिंसिपल पढ़ेंगे आज तो। ठीक है, फिर अब इसमें नेक्स्ट यूनिट देख लेते हैं। नेक्स्ट यूनिट है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फर्स्ट। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फर्स्ट के अंदर मैंने यहाँ पर कुछ 6 पॉइंट्स निकाले हुए हैं। ये 6 पॉइंट्स आपको करने पड़ेंगे, क्योंकि इसका सिलेबस देखोगे ना आप बीएससी का काफ़ी बड़ा है, और इसमें ये ही टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। भले ही आप केवल इन टॉपिक्स को कर लेना, लेकिन इनमें से कोई सा टॉपिक मत छोड़ना, इनमें से कोई सा भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है आपके बीएससी एग्ज़ाम में। पहला टॉपिक है इसमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट थ्योरी, जिसके अंदर आपको डिबाय-हक्काल-ऑनसागर थ्योरी पढ़नी है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के नाम से। अब इसमें आपका दोनों ही तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, या तो वो बोल देगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट थ्योरी बताओ, या फिर वो बोल देगा डिबाय-हक्काल-ऑनसागर थ्योरी बताओ। ठीक है, दोनों ही नेम से आ सकती है, तो ये थ्योरी मैंने आपको नोट्स में प्रोवाइड की हुई है। सेकेंड है इसमें छोटा सा टॉपिक कोलरोच लॉ, इसको पढ़ लेना। थर्ड इसमें टॉपिक है ट्रांसपोर्ट नंबर, तो इसकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, एंड इट्स एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन। इसका जो एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन है ये लॉन्ग मार्क्स में आता है, तो ये भी आपको कर लेना है। फोर्थ है इसमें कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन, ये टॉपिक भी मैंने अच्छे से समझाया हुआ है नोट्स के अंदर। और फिफ्थ है इसमें एसिड बेस टाइट्रेशन। अब इस एसिड बेस टाइट्रेशन के अंदर आपका वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस, इस तरीके से आपके 4 कॉम्बिनेशन बनते हैं एसिड बेस टाइट्रेशन। तो उन 4 कॉम्बिनेशन में से कोई ना कोई सा एक कॉम्बिनेशन आ ही जाता है, वो आपसे पूछ लेता है। मतलब जैसे 5 नंबर का आपका कोई क्वेश्चन है तो उसमें 2 आपको एसिड बेस टाइट्रेशन के जो 2 टाइप्स है ना, वो 2 टाइप्स आपको दे देंगे 2.5 मार्क्स में। इस तरीके से एसिड बेस टाइट्रेशन के 4 टाइप्स में से वो अलग अलग कोई सा भी टाइप आपसे पूछ लेता है, तो इसके 4 टाइप आपको करने हैं। फिर नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है अरेनियस थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन, 1 पेज की थ्योरी है, इसको पढ़ लेना। लास्ट इसमें टॉपिक है वेरिएशन ऑफ कंडक्टेंस विथ डाइल्यूशन। इस पे शॉर्ट मार्क्स में भी क्वेश्चन आ जाता है और बड़े मार्क्स में भी आ जाता है, तो इस टॉपिक को भी आपको ज़रूर करना है। केवल ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फर्स्ट के अंदर ज़्यादा टॉपिक्स हैं आपके पढ़ने के लिए, बाकी सब में तो आपके वही मैंने 5 टॉपिक्स ही आपको बताए हैं, वो ही आपको करने हैं। ठीक है, और इसमें भी यदि आप मेरे नोट से इन टॉपिक्स को पढ़ते हैं तो बिल्कुल इजी एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने नोट्स प्रोवाइड किए हुए हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नोट्स का लिंक मिल जाएंगे, वहाँ से आप नोट्स डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, यूनिट 5th है इसके अंदर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 2। जिस तरीके से आपके थर्मोडायनेमिक्स के 2 चैप्टर थे, थर्मोडायनेमिक फर्स्ट एंड थर्मोडायनेमिक सेकंड, इसी तरीके से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के भी आपके 2 चैप्टर हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फर्स्ट एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सेकंड। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सेकंड के मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रही हूँ। अब इसके अंदर आपके जो पहला टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोड से रिलेटेड। जैसे आपकी अलग अलग इलेक्ट्रोड है, इसमें हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, कैलोमल इलेक्ट्रोड, ग्लास इलेक्ट्रोड, ऑक्सीडेशन रिडक्शन इलेक्ट्रोड। तो ये जो 4 इलेक्ट्रोड है, वैसे तो आपकी 7-8 इलेक्ट्रोड है इसके अंदर, लेकिन ये 4 इलेक्ट्रोड मेनली इंपॉर्टेंट है। इन 4 इलेक्ट्रोड को आपको ज़रूर करना है। आधे 1 पेज की है, ज़्यादा नहीं है, तो थोड़ा सा इनके बारे में पढ़ लेना। फिर नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है, इनके 2 टाइप्स आपको देखने हैं। फिर थर्ड टॉपिक है आपका ओवर पोटेंशियल, या इसको हम हाइड्रोजन ओवर वोल्टेज भी कह सकते हैं। तो इसकी थ्योरी पढ़नी है और इसकी एक इक्वेशन बनती है लास्ट में, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की इक्वेशन बनती है, तो वो आपको याद करनी है। फोर्थ इसमें टॉपिक है आपका लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, ये काफ़ी बार आया हुआ है प्रीवियस ईयर में।
लास्ट आपका टॉपिक है इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन सेल। इसके भी आपके 2 टाइप हैं कंसंट्रेशन सेल के, तो वो दोनों ही टाइप के डेरिवेशंस काफ़ी बार पूछे गए हैं, मतलब दोनों में से कोई एक टाइप आपसे पूछा ही गया है एग्ज़ाम में, तो उसको भी आपको ज़रूर करना है। इस तरीके से ये हो गए आपके 5 यूनिट के सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि आपको सेकेंड ईयर फिजिकल केमिस्ट्री के लिए करने हैं फॉर कोटा यूनिवर्सिटी एंड राजस्थान यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स। अब इंग्लिश एंड हिंदी दोनों मीडियम के सेपरेट नोट्स के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। यू कैन डाउनलोड द नोट्स फ्रॉम लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड आपका जो भी रिव्यू है नोट्स के रिगार्डिंग आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो से आपको कितनी हेल्प हुई है वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एंड प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा बीएससी स्टूडेंट्स को शेयर करिएगा ताकि वो भी यहाँ से अपने एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख सके एंड नोट्स ले सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।